होश में रहने का नाम ध्यान। होश अपने चैतन्य में ध्रुवपद का होश, इसे स्वयं के होश आ जाने का नाम ध्यान। स्वयं का जागृत होना, स्व में स्व का जागृत होने का नाम होश। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ। बस इस जागरण का नाम ध्यान है। ध्यान जहाँ पूरा उपयोग मन वचन काय सब कुछ आके एकाग्र हो जाए, टिक जाए। पूरी शक्ति पूरी ऊर्जा एक सतह पे आके ठहर जाए और वो सतह है ज्ञान की सतह। वो सतह है मेरा एकाग्र एकाकी रूप, मेरा ज्ञान स्वभाव। मैं ज्ञान आनंद पिंड हूँ, निरावरण चैतन्य सत्ता हूँ। इस सत्य पे आके रुक जाने का नाम ध्यान। इस सत्य पे आके ठहर जाने का नाम ध्यान है। फिर कहीं नहीं भागना, ना मन के विकल्पों में भागना है, ना बुद्धि के विकल्पों में भागना है। एक जगह आके स्थिर हो जाओ, इसका नाम ध्यान है। और वह स्थान है अपना गुप्त ज्ञान में स्वभाव। ठहर जाओ आत्मा, ठहर जाओ। भागते हुए बहुत समय बीत चुका है आत्मा, मन के विचारों में, बुद्धि के विकल्पों में भागते भागते बहुत सारा समय निकल चुका है। भागते भागते बहुत सारे काल व्यतीत हो चुके हैं। लेकिन अब ठहरने की कला का नाम ध्यान है। स्थिर होने की कला का नाम ध्यान है। और जो भविक जन ऐसे स्थिर एकाग्र अपने में ठहरते हैं, वह ध्यान की अग्नि को प्रज्वलित कर लेते हैं। ये धर्म ध्यान है चैतन्य, साक्षात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उद्घोषक, रत्नात्रय की अभेद निधि का स्वामी, दर्शन ज्ञान चारित्र में अतीन्द्रिय आत्मसत्ता की व्यक्तता रूप। ये ध्यान पूर्ण मोक्ष मार्ग है। चैतो आत्मा उठो,
विकल्प का परित्याग करो। ये बहने का नाम प्रमाद है। बहने का नाम आवृत्ति है, कसाय है। ये मन वचन काय के 3 योग, इनमें जुड़े रहने का नाम संसार है, चेतन संसार। और इस संसार में ही अज्ञानी चक्कर लगा रहा है। इस संसार में ही अज्ञानी घूम रहा है। यहाँ सदगुरुदेव जगा रहे हैं आत्मा। यहाँ सदगुरुदेव चेता रहे हैं, उठो, होश में आओ। देखो देखो देखो, ये बुद्धि के विचार ये कितने क्षणभंगुर है। इसकी सारी योजनाएं बनती है फिर बिगड़ती हैं, बनती हैं फिर बिगड़ती हैं। परिणमन तो तत्समय की योग्यता अनुसार होता है चेतन। देखो ये मन के विषय, मन के उपभोग के विषय कैसे नाशवान है। ये इंद्रियों के पीछे भागता है। इंद्रियों की आसक्ति, विषय भोग की आसक्ति के लिए उद्यमी होता है। लेकिन देखो ये कैसा नश्वर है, कैसा विनाशिक है। कभी कामना पूर्ति होती है तो मुस्कुराता है, कामना पूर्ति नहीं होती तो फिर मुरझा जाता है। यह अज्ञान विषय है चेतन। मन और बुद्धि, इन दोनों से ऊपर चलो, ऊपर ऊर्ध्व। मन और बुद्धि के विकल्प, इन दोनों से ऊपर की ओर उठने का नाम ध्यान है। बुद्धि की दुर्बुद्धि रूप योजनाएं, काम की, भोग की, विषय की, वासना की, मन का चंचल रूप इन विषयों में रंजायमान होना, यह मन वचन है जो मिथ्या योग रूप परिणमित हो रहा है। जिस कारण से यह देह का संयोग प्राप्त कर ये जीव पंच इंद्रियों के वेदन में, पंच इंद्रियों के भोग में, रोग शोक पीड़ा में, इस देह में ही एकत्र करे हुए अनंत अनंत अशुद्ध उपभोग को ग्रहण कर रहा है। अशुद्ध भोग को ग्रहण कर रहा है। मन वचन काय तीनों योग की चपलता जीव को दुर्गति में, नीची गति में ले जा रही है, नीचे की ओर ले जा रही है। जागना हो तो जागो आत्मा, चेतना हो तो चेत जाओ। ये मन भी मेरा स्वरूप नहीं है। त्याग कर दो इस मन का। ये वचन, ये बुद्धि के विकल्प, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। छोड़ दो इसको भी। और ये नश्वर दह, माटी का पुतला, ये मुर्दा, ये पुद्गल पिंड है, इससे जुदा है मेरा निराकार ब्रह्म चैतन्य में दिव्य स्वरूप। छोड़ दो इन मन वचन काय का पीछा आत्मा, छोड़ दो इन मन वचन काय का पीछा और चलो, चलते हैं अपन अपनी यात्रा में। आहा, चलो चलते हैं अपन अपनी गहन और गुप्त यात्रा में। वह यात्रा है आनंद की यात्रा।
मोक्ष शिवपुर की यात्रा, मुक्ति का विलास, जहां मेरे ही अनंत गुण, मुझ में ही अनंत शक्ति रूप उछाले ले रहे हैं। अनंत चैतन्य शक्ति उछल रही है। चलो चलते हैं इसे स्वाधाम त्रिकाली में, स्वस्वरूप चैतन्य आत्मा में, निज आनंद के नाथ गायक आत्मा में, ज्ञान ही जिसका रूप है। छोड़ो मन वचन काय के ये विकल्प, और देखो अद्भुत निराले अपने चैतन्य रूप को, अद्भुत ज्ञान में, अपने विज्ञान में, इसे अनंत चतुष्टय में स्वभाव को, अपनी वीतराग में स्वसत्ता को, देखो ऐसे ज्ञान पिंड को। यहाँ मैं तो चैतन्य हूं, ओहो मैं तो चैतन्य हूं, जय हो मैं तो चैतन्य हूं। मेरा रूप अद्भुत है, मेरा स्वरूप अद्भुत है। होश में आने के लिए अपने चैतन्य का बोध अनिवार्य है। जानना है और देखना है। जो जान रहा है और जो देख रहा है, उसको ही जानना है और उसको ही देखना है, बस। इसका नाम एकाग्रता है। मैं जान रहा हूं और मैं देख रहा हूं, इन सब योगों से परे, इन समस्त भाव से परे मैं जान रहा हूं और देख रहा हूं। इसलिए मैं सचेतन हूं, चेतना हूं, चेतन पिंड हूं, ज्ञान पिंड हूं, क्योंकि मैं जानता हूं और मैं देखता हूं। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मेरा चैतन्यपना मुझसे कभी अभाव रूप नहीं होता। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मैं जागा हुआ हूं, मैं जानता हूं और देखता हूं। मन करता है और धरता है, तो मोह उदय से परिणमित होता है, इसलिए उसका परित्याग। उससे मेरी चेतना परे है, स्वतंत्र और स्वाधीन है। मेरी चेतना अज्ञान मन से परे है, मिथ्या मन से परे है। मेरी चेतना ज्ञान है और विज्ञान है, शुद्ध आनंद को प्रदान करने वाली। आहा हा, मेरी चेतना शाश्वत है और ध्रुव है, ध्रुव। मैं अमिट शक्तियों का धनी, चैतन्य में आत्मा, मैं अनंत शक्तियों का धनी, ज्ञान में परमात्मा हूं। मैं अनंत 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 प्रकाश से भरा हुआ चैतन्य में पुंज हूं। होश में आओ आत्मा, होश में आ जाओ, तत्काल जागो और आत्मा में ध्यानस्थ रहो। स्वपद में ध्यान विलीन रहो, ध्यान विलीन।
चेतने का नाम चेतना। स्व में चेतने का नाम चेतना है आत्मा। स्व में चेतने का नाम चेतना है। तुम स्व में चेत रहे हो तो चैतन्य से संपन्न हो। अज्ञान मन से भिन्न। तुम सुख दुख से परे होना चाहते हो भैया, छूटना है। सुख दुख रूप संसार से छूटना है भैया, छूटना है। राग देश मोह आदि विकारी प्रमन से छूटना है। यदि इन ज्ञान भाव को छोड़ने का प्रयास कर रहे हो तो भव्यात्मा किसी को ग्रहण करो तो अरे अपने स्व आत्म स्वभाव को, अपने शुद्धात्म स्वभाव को ग्रहण किए बिना अपने स्वपद चेतन स्वभाव को ग्रहण किए बिना इस संसार का परिभ्रमण छूटने वाला नहीं है। चेतो आत्मा चेतो, चेतो चेतो आत्मा चेतो। चैतन्य में आओ, चैतन्य में आओ, चैतन्य में आओ, शुद्ध चैतन्य में आओ। मात्र जागृति का नाम भगवान। एक बार मेरी बात का, जिन भगवान की बात का विश्वास तो करो। मात्र होश में जागृति का नाम मुक्ति है। अपने होश में जागृत होने का नाम मुक्ति है। सुन लो रे आत्मन, पर पर्याय परिणमन से भिन्न मैं निराकार अतीन्द्रिय चैतन्य पिंड, शुद्ध पिंड, ज्ञान पिंड, शुद्ध पिंड, ज्ञायक पिंड, निरवलंबन विज्ञान घन स्वरूप हूं। यदि ये तत्व आपको अंतरात्मा में बोध रूप उपलब्ध हो रहा है, बोध, ज्ञान में सत्ता का बोध, निरंजन में स्वभाव का बोध, यदि ये सत्य आपको बोध रूप उत्पन्न हो रहा है, हाँ मैं हूं वो अद्भुत चेतना, हाँ मैं हूं वो ब्रह्म में आत्मा, दिव्य ज्ञान में प्रकाश। तो भव्य आत्मा तो ही ध्यान है। पूर्ण शक्ति को एक सत्य पे केंद्रित करने का नाम ध्यान है आत्मा। पूर्ण शक्ति को केंद्रित कर दो। मन को एकमात्र मन ही है जिसमें पूरी शक्तियां एक साथ परिणमित होती है, ज्ञान रूप, विचार रूप, माया रूप। तुमने मुख को तो बंद कर लिया, काया को रोक के तो बैठ गए, लेकिन इस मन में जो शक्ति प्रवाहित हो रही है, उस मनो योगों को
एकाग्र कर लो चेतन, इन चंचल मन को अपने बस में बांध लो। ज्ञान की शक्ति के बल पे इस मन को अपने अंदर, अपने अंतर में कंट्रोल कर लो। और इस मन के माया जाल से, इस मन की माया से परे होके देखो अविचल ज्ञान में प्रकाश, वो ध्रुव चेतना जो जयवंत है, जीवंत है, ध्रुव है, शाश्वत है, तुम्हारा अपना रूप है। मन गे आकार पुद्गल की ओर भागता है चेतन। ज्ञान तो इस गयों से भिन्न गायक में वेदन कर रहा है। भागने वाला अनित्य है, क्षणभंगुर है, वो मानसिक योजना है। लेकिन भोगने वाला ज्ञान में अद्वितीय अद्भुत पिंड, सुख दुख के वेदन में अपने आप को सुखी दुखी मानने वाला भगवान, ये तो दुर्दशा है, ये तो दुर्गति का अंत कराने वाला है ये सब। तो अरे क्यों पतन की ओर जा रहे हो मेरे चेतन? आत्मा क्यों पर्याय और परिणमन में एकमेक होके संसार के अशुद्ध इस वातावरण को निर्मित कर रहे हो? तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, नित्य हो चेतन। तुम्हारा आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है और नित्य है। तुम इसे आत्म स्वभाव का जागरण करो। ओंकार निराकार में दिव्य ध्वनि का अवलंबन लो। सर्वज्ञ देव के वचनों का गाढ़ श्रद्धान करो कि हाँ, सर्वज्ञ जिनेंद्र देव के वचन सत्य है। सर्वज्ञ जिनेंद्र देव की वाणी जयवंत है और वो जीव के अंतर में जयवंत स्वभाव का स्वयं बोध करा रही है। ये है बोधि दुर्लभ, ये है आत्मबोधि, दुर्लभ आत्मबोधि, जिस बोधि को प्राप्त करने से इस संसार का जन्म मरण, ये आकुलता व्याकुलता, ये विषय, ये भोग, ये पाप, सब कुछ सारा का सारा शुद्ध अज्ञान में परिणमन छूट जाता है। अज्ञान में परिणमन छूटने वाला है चेतन, सब छूट जाएगा। जला दो इस अपने आत्म ज्योति के बल पे मन वचन काय की इच्छाओं को। अरे ज्ञान की ज्योति से ध्यान की ज्योति प्रकट करो और ध्यान की ज्योति से इस मन वचन काय के सारे विकल्पों में आग लगा दो और धू धू करके जलने दो इस पुद्गल पिंड को, पुद्गल विचार पिंड को जलने दो, सारे विचारों को आग लगने दो चेतन। तुम तो उसको जलता हुआ देखो कि देखो 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 सब विध्वंस हो रहा है। सारे विचार, सारे विकल्प, सारी कल्पनाएं सब जल के राख हो रही हैं। ध्यान की अग्नि सब कुछ जला रही है, सब कुछ मिटा रही है। लेकिन एक ज्ञान ज्योति तो जहां की तहां मेरे हृदय में बरत रही है। आनंद की ज्योति तो मेरे अंतरात्मा में बरत रही है। क्यों चिंता कर रहा है चेतन? मैं दिव्य चैतन्यमय आत्मा, शुद्ध चिदानंद घन हूं।
आह, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो आत्मन। ऐसा अपना ध्रुव ज्ञान विज्ञान में स्वपाद जयवंत हो। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। चेतन, तुम अहंकार और मद में सिर्फ किसी के सामने झुक नहीं सकते ना? किसी के आश्रित होके पराधीन नहीं रह सकते ना? तो स्वाधीन होने के लिए एकमात्र उपाय है ओम नमः। मेरा ओमकार में ध्रुवपद, मेरा स्वानुभव में ध्रुवपद। ओम नमः ओम सिद्ध, नमो नमः। एक स्वतंत्र होने के लिए उद्घोष, एक स्वतंत्रता को पाने के लिए उद्घोष। वो स्वतंत्रता को पाने का उपाय है ओम नमः ओम सिद्ध, नमो नमः, ओम नमः ओम सिद्ध, नमो नमः। नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ओम नमः ओम सिद्ध, नमो नमः, ओम नमः ओम सिद्ध, नमो नमः, ओम नमः ओम सिद्ध, नमो नमः। ओम नमः ओम सिद्ध, नमो नमः। ओम सिद्ध, नमो ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः ओम सिद्ध, नमो नमः। नमो नमः अपनी जागृति है चेतन, नमो नमः अपना सहकार है, नमो नमः अपना वीतराग पद है। और जिसको नमस्कार है वो भी मैं ही हूँ। मैं अल्लाह, मेरी स्वास्थ्यता के अलावा किसी और को गायन नहीं किया जा सकता। इसलिए छेद जाओ, थोड़ी सी देर के लिए छेद जाओ।
अंतिम अंतिम बेरा है, अंतिम अंतिम क्षण है। थोड़ी सी देर के लिए चेत जाओ। कैसे चेते भैया? हे, जो कुछ भी, जितना कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी हो, जितना कुछ भी, वो सब अशुद्ध है और पर्याय परिणमन की धारा है। जितना जो कुछ भी घट रहा है वो सब अज्ञान है और मन वचन काय का परिणमन है। लेकिन संसार दुखम जय नर विरक्तम, जो जीव इन मन वचाए इन काय के परिणमन को दुख रूप जान के इनसे विरक्त है, वह ज्ञानी आत्म ध्यान की अग्नि से इस कर्म आश्रव ध्यान को भी, मन वचन काय के योग को भी, इस अशुद्ध एकाग्रता को भी विध्वंस कर देंगे। अनादिकाल से पर में एकाग्र चेतन तू। देखो, कहते हैं मन चंचल है, प्रतिपल भागता है, लेकिन इस मन चंचल, इस चंचल मन में तो तेरी चेतना अनादिकाल से एकाग्र है। इस मोह के अज्ञान, मोह के उदय में तो तेरी आत्मा अनादिकाल से इस काम भोग ईर्षा, इनमें तो तेरी आत्मा अनादिकाल से एकाग्र है। विभाव परिणाम में, मिथ्यात्व परिणाम में एक में, अशुद्ध पर्याय में, अशुद्ध परिणाम में एक में होके भेरा है जीवात्मा। और गुरुदेव कह रहा है शुद्ध है, गुरुदेव कह रहा है बुद्ध है, वह कह रहा है निराकार निरावलंबन मैं है, श्वास चतुष्टय मैं है, मेरा स्वभाव चैतन्य स्वभाव मैं है। त्याग कर दो इन सब अब्रह्म और अज्ञान की धारणाओं का, छोड़ दो इन अज्ञान और अज्ञान रूप समस्त विकल्पों को, मन वचन काय रूप समस्त धारणाओं का त्याग कर दो। चेतनात्मा सबको परित्याग दो, सबको छोड़ दो और निश्चिंत निर्विकल्प और निर्भय होके अपने को निहारो। ओम यही अपना अविनाशी स्वभाव है चेतन, जो अनुभव से दे सकता है वो अनुभव से दे, जो प्रयोग तक पहुंचा है, जो आत्मा में इस प्रकार के प्रयोग को घटा रहा है, जो निज अंतर आत्मा को चेता रहा है, जो इस अंतर आत्मा को अंतर से जागरण कर रहा है, होश में आने की प्रेरणा प्रदान कर रहा है, वो चेतन चेत रहा है, वो आत्मान चेत रहा है, वो आत्मान खुश। ओम नमः
चेतन चेतने के बाद कहो, देखो कैसा अपूर्व आनंद आता है। उठने के बाद कहो, नींद से उठने के बाद, हाँ, ओम नमः सिद्ध, ओम नमः सिद्ध, नमो नमः, ओम नमः सिद्ध, नमो होश में आओ आत्मा, अब बेहोशी से काम नहीं चलेगा। वक्त अपनी योग्यता से पलटेगा चेतन, वक्त अपनी योग्यता से पलटेगा। अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ्यता को जिन भगवान के वचनों के सामने बिल्कुल प्रगाढ़ और दृढ़ करके रखने की है। बहुत बढ़िया। एकाग्र, स्वयं में एकाग्र, स्वयं के ध्यान में एकाग्र। चलो एकाग्र होकर देखते हैं क्या होता है। चलो एकाग्र होकर देखते हैं कि शुद्ध प्रदेशों में मेरे ज्ञान गुणों के अलावा क्या भरा हुआ, मेरे ज्ञान आदि गुणों के अलावा क्या भरा हुआ है। एक भी गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करता चेतन। एक भी पर्याय दूसरी पर्याय का कोई विरोध नहीं करती। सब स्वतंत्र एक समय का परिणाम है। बोध में लेके आओ अपने सत्य को। कहने मात्र से काम नहीं चलेगा, संबोधन सुनने मात्र से भी काम नहीं चलेगा। आत्मा सुन तो लिया तुमने, लेकिन चेते या नहीं चेते। सुन तो लिया आत्मा तुमने कि तुम वो विराट चेतना हो, विराट स्वभाव हो, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में होश बढ़ता या नहीं बढ़ता। तुम्हें वो सत्ता, वो प्रकाश अनुभव हुआ है, उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ चेतन। विचार करो, गहराई से विचार करो और गहरे तल में जाकर विचार करो। वह परम अतीन्द्रिय आनंद, वह परम सुखमय, वह चैतन्य सत्ता ही मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। ओम नमः
वंशिद नमो नमः। चेतने का मार्ग है अपने सिद्ध स्वभाव का सहकार, बार बार सिद्धत्व का सहकार, बार बार सिद्धत्व का सहकार। मेरा अनंत गुण सिद्ध है। ओम होश में आने के लिए एक ही उपाय है बस, चैतन्य में एकाग्र होना। होश में आने के लिए मात्र इतनी ही दवाई है बस, औषधि, ज्ञान की औषधि, ज्ञानम जन शलाख्या। इतना सा ही उपाय है बस कि अपने नैनों में पर आए, परिणमन मिला जाए। अपने नैनों में, अपने हृदय में ज्ञान स्वभाव की ऊंचाई, ज्ञान स्वभाव का आनंद प्रफुल्लित होता हुआ दिखेगा। यही सारूप तत्व है गमने में, यही सारूप अनुभूति है गमने में कि मैं सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूं। मेरा अनंत अनंत प्रकाश मुझ में प्रकाशवान ज्योति स्वरूप खिल रहा है। यदि अनंत ज्योति स्वरूप प्रकाश ना हो तो पर्याय नहीं है, परिणमन नहीं है, पर्याय परिणमन की दशाएं नहीं है। सब विलीन हो जाएगा, सब विलीन हो जाएगा, सब विलीन हो जाएगा। ओम नमः वंशिद नमो नमः। ओम नमः वंशिद नमो नमः। ओम नमः इस ध्वनि के माध्यम से जागृत रहो चेतन। सो मत जाना, विचारों में खो मत जाना। ओम नमः वंशिद नमो नमः। विचारों में खोने का नाम ही मूर्छा है। और विचारों से भिन्न मैं निर्विचार वीतराग स्वरूप हूं, इसका नाम जागरण है। इसलिए चैतन्य होश में आओ, डूबो मत, जागो, सो मत, उठो। तो चलो निज परम पारिणामिक अपने ज्ञाता स्वभाव के बोध में, ऊर्ध्व सत्ता के ऊर्ध्व प्रकाश में, ज्ञान विज्ञान में सत्ता के अतीन्द्रिय आनंद में। देखो चेतन ना मन है, ना वचन है, ना काया है। ये सब तो भ्रम भ्रांति और माया है।
इनके साथ जुड़ने से कोई फायदा नहीं है। मन के साथ जुड़ने से वही कुज्ञान, वही अज्ञान और वही विल्ली चलेगी। वही मन में आने वाले वही विचार, उसके वही अज्ञान और उसमें उत्पन्न होने वाले वही अशुद्ध परिणाम, वही के वही चलेंगे। अशुद्धता ही अशुद्धता चलेगी बस। इसलिए इस मन के परिणामों की इस मूर्छा को छोड़ दो। और जहां तुम इन परिणामों की मूर्छा को छोड़ोगे तो तुम्हें बोध आएगा। बोध, आहा, इस मन से अतीत है ये आत्मा, इस मानसिक संवेदनाओं से परे है ये शुद्ध ध्रुव चैतन्य वीतराग महाप्रभु, अपना ज्ञायक स्वरूप परमात्मा, अपना ज्ञान विज्ञान घन स्वरूप आत्मा चेतन। चिदानंद की शक्ति को जागृत करो। मैं आत्मा चिदानंदमय, आत्मा की ज्योति, परम ज्ञान में आत्मा की चैतन्य ज्योति जगमगा रही है। आत्मा की परम ज्ञान में ज्योति जगमगा रही है और तुझे चेता रही है। चेतन कि तू मन वचन काय संयोग संयोगी भाव नहीं है, तू चिदानंद में परमात्मा है, परमात्मा है। होश में आ जा आत्मा, होश में आ जा, होश में आ जाओ चेतन। अपने विंध्य स्थान में देखो कौन सा अति से तेज प्रकाश हो रहा है। आत्मा की एकाग्रता स्वयं निर्धारित होती है चेतन, धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले दिन कुछ और, दूसरे दिन कुछ और, आज ध्यान में और कुछ और, रोज बढ़ रही है, रोज वृद्धिगत हो रही है। होश में रहो, होश में। जो रोज बढ़ती हुई अपनी आनंद की दशा है, बढ़ती हुई अपनी जो ज्ञान की दशा है, वही जो ज्ञायक, वही तो ज्ञायक है। वही तो मैं ही तो ज्ञायक हूँ। मैं ही तो ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान मात्र। हाँ, ज्ञान मात्र सत्ता, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र। ऐसा सबके हृदय में अपना, जीव मात्र के हृदय में अपना ममस्त शुद्ध सम्यक्त, सम्यक्त शुद्धम हृदयम ममस्तम। ऐसा शुद्ध सम्यक, ऐसी ज्ञान ज्योति सबके हृदय में विराजमान है। सबके अंतर में चतुष्ट स्वरूप जयवंत है। बस आत्मा, अब हम देखते हैं अपने लिए कि अपनी दृष्टि कितनी पलट रही है। हम देखते हैं अपने लिए कि हमारा उपयोग कितना पलट रहा है। हम देखते हैं अपने लिए कि अपना श्रद्धान और ज्ञान कैसे पलट रहा है। गर्मी में गर्मी, सर्दी में सर्दी, बारिश में बारिश, ये सब मन वचन काय के अनुभव को छोड़ के तिनको तीर्ण ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, शिव स्वरूप चैतन्य में पद, अहो यही मेरा रूप है।
नमो वंचित नमो ओम नमो वंचित नमो नमः ओम नमो वंचित ओम नमो वंचित नमो नमः। जाग रहे हो चेतन तो याद रखना, इस जागरण को हमेशा अपनी दृष्टि में बना के रखना, क्योंकि हर एक चरण में आचार्य तारण देव ने कहा है वो तो सिद्ध स्वभाव में लीन है, तारण जिन स्वभाव भी लीन है, और तारण देव के द्वारा कहा हुआ उपदेश एक बार कह दिया हमने, दोबारा नहीं कहेंगे, वो भी अपने आप में लीन है। ओम नमः वंशिद नमो नमः ओम नमः वंशिद नमो नमः ओम। इसका नाम जागृति आत्मा। इस जागृति से जीव को निर्वाण की प्राप्ति होती है। इस बोध से जीव सिद्धि, शुद्धि और मुक्ति इसको प्राप्त कर लेता है। इसलिए आत्मा चेतो, होश में आ जाओ और चलो आत्मा की यात्रा की ओर। अब एक ही कार्य है अपना, बस इस चंचल परिणतियों से परे स्थिर ज्ञान में उपयोग स्थिर करना, स्थिर चेतना में अपना स्थिर उपयोग रखना, अर्थात अपनी दृष्टि को, अपने को होश में बना के रखना कि आहा मैं तो चैतन्य हूँ, मैं तो ज्ञानमय पिंड हूँ, मैं तो अविनाशी शाश्वत शक्ति हूँ। ऐसा अपना बोध बना के रखना चेतन, ऐसा अपना होश बना के रखना। ओम नमः वंशित नमो नमः 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 वंशित नमो